कोई सेशन में लग रहा है आने वाला नहीं है। ठीक है, हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। ये सर लग रहा है कोई इंटरेस्ट सबका चला गया है। हम्म। नया नया बस वो था जोश। हम्म। नहीं, क्या है, टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना, थोड़ा एक रिदम टूट जाता है, तो ये भी रहता है। ओके, कंटिन्यू करें टॉपिक को हम लोग। एवरीवन। यस सर। हिमांशु, उस्मान। तो अब यस बात यस। करने जा रहे हैं क्या, रिमोट एक्सेस। तो पहले आप लोग ये क्लियर करो कि वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन जो आप लोगों ने बात किया हुआ है, वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन, दो टाइप के वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन है आपके पास। पहला है क्या, आईपी सेक, और दूसरा है एसएसएल वीपीएन। आईपी सेक हम लोग यूज करते हैं फॉर साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी। साइट टू साइट वीपीएन कनेक्टिविटी यानी अगर आपके पास दो ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस ए है आपका और ब्रांच ऑफिस बी है, दो ब्रांच ऑफिस को आपस में कनेक्ट करना है इन अ सिक्योर मैनर, तो आपको स्टैब्लिश करना होता है एक सिक्योर वीपीएन टनल। सिक्योर वीपीएन टनल, तो ये ब्रांच टू ब्रांच कनेक्टिविटी आपकी हो गई। ये आपकी ब्रांच टू ब्रांच कनेक्टिविटी हो गई, इसे कहते हो आप साइट टू साइट वीपीएन। साइट टू साइट के लिए जो ऑप्शन आपके पास होता है वो होता है आईपी सेक। आईपी सेक साइट टू साइट वीपीएन। तो एक इम्प्लीमेंटेशन आपका ये हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन क्या होता है, रिमोट एक्सेस वीपीएन पहले तो आपका ये हो गया साइट टू साइट, यानी दो ब्रांच को, पूरे कंप्लीट ब्रांच को आप कनेक्ट कर रहे हो। रिमोट एक्सेस वीपीएन में क्या होता है, आपका जो आउटसाइड यूजर है, आपका जो आउटसाइड यूजर है या होम यूजर है या आप इसको रिमोट यूजर कह सकते हो, ये आउटसाइड घर से बैठ के या किसी होटल रूम में बैठ के या साइबर कैफे में बैठ के ये कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, ये आप मान लो डीएमजेड पोर्शन है आपका। इस डीएमजेड पोर्शन में आपके पास मल्टीपल सर्वर्स लगे हुए हैं। ये वो सर्वर्स हैं जो पब्लिकली अलाउ रहते हैं। तो ये जो आउटसाइड मशीन है, ये आउटसाइड मशीन इसको प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं। इसके पास क्या है, सिंपल एक वाईफाई मॉडेम है। इसके पास सिंपल एक वाईफाई मॉडेम, इंटरनेट कनेक्टिविटी आप कह सकते हो इसके पास है। तो आउटसाइड से अगर इसको प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं तो इसे स्टैब्लिश करना होगा एक कनेक्शन पहले। इसे एक कनेक्शन पहले स्टैब्लिश करना होगा और इस कनेक्शन को आप कहते हो रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। इसको कनेक्शन स्टैब्लिश करना है अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से। इस कनेक्शन को आप बोलते हो रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। आउटसाइड यूजर क्या करता है, एक वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है। वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन, जैसे आप पोलो अल्टो में काम कर रहे हो तो उसके लिए जो वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन होता है वो होता है ग्लोबल प्रोटेक्ट। ग्लोबल प्रोटेक्ट। सर हम लोग अभी इसमें यूज यही है हमारे लैपटॉप में। ओके, ग्लोबल प्रोटेक्ट। यस सर। ग्लोबल प्रोटेक्ट आपका वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन है। अगर आप फोर्टिनेट में काम करोगे तो वहाँ पे 40 क्लाइंट होता है। अगर आप सिस्को में काम कर रहे हो तो सिस्को एनी कनेक्ट होता है। अगर आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो तो वहाँ में मोबाइल एप्लीकेशन के नाम से आता है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आउटसाइड यूजर ये जो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है अपने लैपटॉप से, मोबाइल फोन से, डेस्कटॉप से, इस कनेक्शन को आप बोलते हो रिमोट एक्सेस वीपीएन कनेक्शन। तो इसने इसने ग्लोबल प्रोटेक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल किया। इसे एक पोर्टल की आईपी मिल जाती है, पब्लिक आईपी, एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है। ठीक है, और उसके थ्रू आप एक्सेस करते हो। तो जैसे आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया, तो अब ये आउटसाइड यूजर इन प्राइवेट रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। और ये पूरी की पूरी जो कनेक्शन है वो सिक्योर कनेक्शन है या इनक्रिप्टेड कनेक्शन आप कह सकते हो। इसे आप कहते हो रिमोट एक्सेस वीपीएन। अब रिमोट एक्सेस वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करने का दो ऑप्शन है, या तो आप उसे आईपी सेक के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हो या आप उसे एसएसएल के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास होता है, आईपी सेक या एसएसएल। अब पॉइंट ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा पॉपुलर ऑप्शन है रिमोट एक्सेस वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन के लिए।
पॉपुलर ऑप्शन कौन सा है? तो अगर आपको आईपी सेक याद होगा, आईपी सेक, आईपी सेक के अंदर एक प्रोटोकॉल हेडर होता है ईएसपी, याद है? यस सर। आईपी सेक आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। आईपी सेक का जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है वो दो स्टेप या दो फेजेस में डिवाइडेड है। फेज वन इसको आप फेज टू। बोलते हो आईपी सेक फेज वन, दूसरा होता है आईपी सेक फेज टू। ठीक है। तो मैंने कहा आईपी सेक के अंदर आपको आपको याद होगा तो एक प्रोटोकॉल होता है ईएसपी, एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। तो अगर आपका ये जो मॉडेम है, अगर आपका ये जो मॉडेम है, ये जो वाईफाई मॉडेम है, अगर ये ईएसपी हेडर को नहीं समझता, हो सकता है कि आप, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम सुनते हैं यूजर से, आउटसाइड यूजर से जो कनेक्शन स्टैब्लिश करता है कि मैं घर से कर पा रहा था लेकिन आज मैं एक होटल रूम में हूँ, वहां से तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। हम्म। तो रीजन क्या होता है कि अब जैसे आप घर पे, आपके जो मॉडेम है, जो डिवाइस लगा के आपने रखा हुआ है, वो ईएसपी हेडर समझता है मान लो। और आज आप जो है कि जिस होटल रूम में बैठे हो, होटल रूम, अब होटल रूम का काम क्या है? सिर्फ उसे आपको वाईफाई प्रोवाइड करना, उसको इंटरनेट से कोई लेना देना तो है नहीं, उसका मेन काम क्या है? होटल सर्विस को प्रोवाइड करना। लेकिन उसमें भी एक छोटी सर्विस उन्होंने दी है कि इंटरनेट भी आप एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो होटल में जो वाईफाई मॉडेम लगा हुआ है वो, आप एग्जांपल लो कि वो चीप मॉडेम है, या जो वेंडर उन्होंने लगाया हुआ है वो वेंडर ईएसपी हेडर नहीं समझता। उस्मान, हिमांशु, क्लियर? यस सर। अगर वो वेंडर ईएसपी हेडर नहीं समझता तो फिर ये आउटसाइड यूजर कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर सकता। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप आईपी सेक के थ्रू चल रहे हो तो ईएसपी हेडर अगर मॉडेम अंडरस्टैंड नहीं करता किसी किसी सिनेरियो में, क्योंकि आप रिमोट यूजर हो ना, आप ट्रेवल कर रहे हो, कभी किसी और साइट पे हो, कभी किसी और साइट पे हो, तो अगर मॉडेम आपका ईएसपी हेडर नहीं समझता तो आप कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। अगर आप एसएसएल वीपीएन को देखो, एसएसएल वीपीएन को आप देखो, तो ये पॉपुलर ऑप्शन है, ये आपका पॉपुलर ऑप्शन है। पॉपुलर ऑप्शन का मतलब, देखो पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये आपका एच पे काम करता है, पोर्ट नंबर 443। अब 443 या एच ये एक वेल नोन पोर्ट है किसी भी डिवाइस के लिए, किसी भी वेंडर के लिए। इसलिए आपका एसएसएल के लिए, इसलिए आपका रिमोट एक्सेस के लिए जो पॉपुलर ऑप्शन है वो है एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर। क्यों? क्योंकि ये पोर्ट नंबर 443 पे काम करता है और ये वेल नोन पोर्ट है किसी भी वेंडर के लिए, किसी भी मॉडेम के लिए, किसी भी डिवाइस के लिए। सर Clear है? एक क्वेश्चन है। हाँ। मतलब सिक्योर सेल जो एसएसएल है सर, हम्म। सिक्योर तो वो भी होता होगा ना, क्योंकि तो सिक्योर लिखा है। किसकी बात कर रहे मतलब हो? आप दोनों के आईपी सेक की, कंपैरिजन। आईपी हाँ, सेक की? दोनों के नहीं कंपैरिजन में। नहीं, आईपी सेक जो है आपका साइड टू साइड के लिए बेटर ऑप्शन होता है, रिमोट हम्म। एक्सेस के लिए बेटर ऑप्शन आईपी सेक नहीं होता। सर मैंने वो अभी नहीं आपको पूछ रहा बताया। हाँ। हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सर कि जैसे अगर आईपीसेक एंड एसएसएल को कंपेयर करें हम्म। तो मतलब सिक्योर कौन सा ज्यादा होता है? सिक्योर आपका आईपी सेक भी है, नहीं दोनों सिक्योर है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दोनों सिक्योर है। सिक्योर है, लेकिन आपका जो एसएसएल है वो पॉपुलर ऑप्शन है, क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल हेडर है, ये जो हम्म। आपका पोर्ट नंबर 443 है, ये कोई भी मॉडेम अंडरस्टैंड करता है, कोई भी डिवाइस। ये बेनिफिट है, इसलिए हम रिमोट एक्सेस वीपीएन के लिए जो ऑप्शन यूज करते हैं वो है एसएसएल। क्लियर है मेरी बात, यस उस्मान? सर। यस सर। तो आपका फोकस किस पे है? एसएसएल वीपीएन डिप्लॉयमेंट पे है आपका ये फोकस। तो एक छोटी सी टोपोलॉजी मैंने बनाई है, मैं आपको वहां से सारी चीजें समझाता हूँ। ठीक है। एक छोटी सी टोपोलॉजी मैंने बनाया हुआ है। इस टोपोलॉजी में एक पोलो अल्टो पावर बॉक्स हम लोगों ने लिया हुआ है, और ईथरनेट 1/1 आपको दिख रहा है, ये लैन के साइड में गया हुआ है। और जो 1/2 है वो हमने पब्लिक साइड नेटवर्क में लिया, और पब्लिक साइड नेटवर्क में हम लोग ये आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं 10.1.23 का नेटवर्क। तो पहले मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। इस टोपोलॉजी में आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, उस्मान, हिमांशु, क्योंकि ये टेस्टिंग सिनारियो है। ग्लोबल प्रोटेक्ट के लिए आपके पास प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। क्लियर? मैं आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन स्टेप बता रहा हूँ।
सर एक चीज पूछना था हम्म। कि जैसे सर डायनेमिकली मैं वो लेता हूँ, जैसे क्लाउड से हम्म। आईपी हम्म। मैनेजमेंट के लिए, तो हम्म। थोड़ी देर बाद सर वो हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे थोड़ी देर बाद वो लॉग आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली, GUI जो है चलता नहीं है। फॉर्टिनेट का? इसी का नहीं सर, इसी का पॉलो अल्टो का। नहीं, आप लॉगिन करिए, खुल जाएगा, ऐसा नहीं। क्लाउड ग्राफिकल से सर। ग्राफिकल पेज कह रहे हैं आप? हाँ हाँ। नहीं, क्लाउड से मत, मतलब आप अपने लैब की बात करें, ईवीएनजी की हाँ बात हाँ हाँ करें? हाँ, हाँ, ठीक। लैब में जैसे क्लाउड से मैनेजमेंट उसका, मतलब हम्म। क्लाउड से एसटी वो रहना पड़ेगा ना हम्म। सर, DHCP से लेना पड़ेगा ना, हाँ हाँ स्टैटिकली तो देते हाँ नहीं हाँ। है। तो हम्म। सर वो कुछ देर बाद जो है वो हो जाता है, GUI जो है लॉग आउट हो जाता है, तो फिर से लॉग इन करना पड़ता है, ऐसा क्यों है? हाँ, वो उसका टाइम आउट होगा, वो जो है अच्छा ना, अच्छा। टाइम आउट है उसका, कितने इतने देर तक अगर आपने एक्सेस नहीं किया। ओके सर। टाइम आउट है, अगर आपने इतने देर तक एक्सेस नहीं किया हो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये 48 में भी होता है। ओके सर। ये टाइमिंग आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, आप थोड़ा सा गूगल करो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये ठीक है जो सर, ये ओके। डिफ़ॉल्ट टाइमर है, ये चेंज कर सकते हैं। ओके सर। ईथरनेट 1/1 आपका लैन के साइड में है, तो इसे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इंटरफेस टाइप आपका L3 है, वर्चुअल राउटर डिफ़ॉल्ट, और सिक्योरिटी जोन आपका लैन जोन है। IPv4 एड्रेस। वन स्लैश टू आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, तो
यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। टोपोलॉजी के हिसाब से हम लोग यूज कर रहे हैं 10.23 का नेटवर्क। सो वैन जोन IPv4 एड्रेस स्टैटिक आईपी में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ना एक डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट कर लेते हैं। सो किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे अगर इस फाइल को जाना है, डिफ़ॉल्ट हाइफन रूट, किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे अगर इस फाइल को जाना है, तो नेक्स्ट होप आईपी जो है आपकी, जो एग्जिट इंटरफेस है वो 1/आपकी 2 है। नेक्स्ट होप आईपी 10.1.23.10। क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन ओके। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है सबको? एवरीवन, उस्मान, हिमांशु? Yes, sir. यस सर। ओके। रिमोट एक्सेस वीपीएन की स्लाइड मैंने आप लोग को शेयर की हुई है। जो स्लाइड आप लोगों को शेयर है ना बैच में, वो उसी स्लाइड में आपको मिल जाएगा रिमोट एक्सेस वीपीएन इम्प्लीमेंटेशन। वेट मैं शो करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है एवरीवन? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है? सो रिमोट एक्सेस वीपीएन, ओके। जब तक वो कमिट हो रहा है मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। रिमोट एक्सेस वीपीएन क्या है आपका? रिमोट एक्सेस वीपीएन में जो आपका आउटसाइड यूजर है वो कंपनी के प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है आउटसाइड से। और लेकिन इस आउटसाइड यूजर को एक वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। और पोलो अल्टो में आप काम कर रहे हो तो ये है आपका ग्लोबल प्रोटेक्ट। उस्मान, आप पोलो अल्टो पे काम करते हो ना? Yes, sir. आपने तो देखा होगा ग्लोबल प्रोटेक्ट। Yes, यस। ज़्यादातर यूज़र ये यूज़ हाँ, ग्लोबल प्रोटेक्ट आपका ये एप्लीकेशन, इसमें आप पोर्टल की इंफॉर्मेशन रहती है, यूजर नेम और पासवर्ड आप डालते हो, साइन इन करते हो। तो ये आपका एप्लीकेशन है, रिमोट एप्लीकेशन, वीपीएन क्लाइंट एप्लीकेशन। तो एक छोटी सी टोपोलॉजी अगर आपको टेस्टिंग करनी, छोटी सी टोपोलॉजी आप बना सकते हो। तो सबसे पहले मुझे एक वीपीएन जोन क्रिएट करना है, वीपीएन जोन। उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए। अब सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? क्योंकि आउटसाइड से कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है आउटसाइड यूज़र। तो एक डिजिटल सर्टिफिकेट आप इंस्टॉल कर रहे हो, डिजिटल सर्टिफिकेट आप इंस्टॉल कर रहे हो यहाँ पे। इस पूरे कनेक्शन के लिए आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए। और डिजिटल सर्टिफिकेट बनाने का जो ऑप्शन होता है, मैंने आप लोग को दोनों बताया हुआ है, याद है? कि अगर आपके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट अथॉरिटी नहीं है तो आप सेल्फ साइन सर्टिफिकेट बना सकते हैं, याद है? Yes. डिक्रिप्शन पॉलिसी में आप लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट बनाना है टेस्टिंग सिनारियो के अंदर। सेल्फ साइन बना सकते हो बड़े आराम से। सर्टिफिकेट आपने जनरेट कर लिया, उसके बाद आपको SSL एंड TLS प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। SSL TLS प्रोफाइल क्या है? तो पहले हम यूज करते थे SSL, बट अब हम क्या यूज करते हैं? TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। सो दोनों सेम ऑप्शन है उस्मान, हिमांशु। Yes. SSL और TLS दोनों सेम है, बस TLS क्या है आपका अपडेटेड वर्जन है। तो SSL TLS सर्वर प्रोफाइल, सर्विस प्रोफाइल के अंदर आप ये बताते हो कि आउटसाइड से जो यूजर है जो कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा उसके पास मिनिमम TLS वर्जन कितना होना चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से या कोई ओल्ड SSL TLS प्रोफाइल से कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप SSL TLS का वर्जन डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैंने बोला मिनिमम वर्जन, TLS वर्जन 1.0, जो लेटेस्ट चल रहा है वो 1.3 चल रहा है।
1.4 चल रहा है, ये लेटेस्ट है। तो आप यहाँ पे एसएसएल और टीएलएस प्रोफाइल के अंदर आप बता सकते हो कि मिनिमम मिनिमम वर्जन, प्रोटोकॉल वर्जन मैं कौन सा यूज करना चाहता हूँ आउटसाइड से जब यूज़र कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा तो। देन आपको एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है। यूज़र अकाउंट आप टेस्टिंग के लिए यूज़र अकाउंट लोकल डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हो, बट आपको अब ये भी पता है कि किसी रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर को पॉलो अल्टो फायरवॉल बॉक्स के साथ कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। याद है हम लोगों ने एलडैप Yes, एलडैप किया हुआ है एवरीवन। yes, sir. बट यस सर। टेस्टिंग के लिए आप लोग लोकल यूज़र बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो एक यूज़र अकाउंट चाहिए, पॉइंट ये यूज़र अकाउंट चाहिए। ये यूज़र अकाउंट आपको आउटसाइड यूज़र को बताना है। जो आउटसाइड यूज़र जो लॉगिन करेगा ग्लोबल प्रोटेक्ट से, वो जो डेटाबेस है यूज़र अकाउंट लोकल डेटाबेस में आप बना सकते हो। या आप जो आपके अगर आपके पास रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है तो आप इंटीग्रेशन कर लो। नाउ तो पहले आपने स्टेप देखो, आपने सबसे पहले क्या बनाया। सबसे पहले आपने एक जोन क्रिएट किया, वीपीएन जोन। उसके बाद आपने एक सर्टिफिकेट बनाया। उसके बाद आप एसएसएल टीएलएस प्रोफाइल बना रहे हो आप, एंड देन यूजर अकाउंट। पहले इतना स्टेप करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। वेट, तो सबसे पहले एक जोन क्रिएट कर लेते हैं, एक सेपरेट जोन। मैंने एक जोन क्रिएट किया जिसका नाम मैंने नाम दिया क्या, VPN-जोन। और यहाँ पे आपको चेक बॉक्स लगाना है, यहाँ पे इनेबल यूजर आइडेंटिफिकेशन। और ये जो जोन मैं बना रहा हूँ उसका उसका टाइप क्या है, L3। क्लिक ऑन ओके। आपने एक जोन क्रिएट किया, एक जोन क्रिएट किया आपने। देन आप जा रहे हो डिवाइस पे। वेट, एक डिजिटल सर्टिफिकेट बना लेते हैं, सेल्फ साइन सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट मैनेजमेंट पे आपको जाना होता है, सर्टिफिकेट पे आपको जाना होता है, जनरेट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट बनाना मैंने आपको बताया था। तो मैं इसका नाम देता हूँ JNTech 11। कॉमन नेम दे दीजिए कुछ भी, 10.1.23.1। और ये जो फावल है वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, मेरे पास कोई CSR नहीं है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी, नीचे आप सर्टिफिकेट का एट्रीब्यूट्स दे सकते हो, जैसे कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया, अदर इंफॉर्मेशन स्टेट नोएडा। क्लिक ऑन जनरेट। ये आपका सेल्फ साइन सर्टिफिकेट है क्योंकि आपको स्टेटस क्या दिख रहा है इसका, वैलिड। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक सेल्फ साइन सर्टिफिकेट या आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए। देन आप यहाँ पे क्लिक करते हो SSL TLS प्रोफाइल। SSL TLS प्रोफाइल यानी आप किसी ओल्ड ब्राउजर को अलाउ करना नहीं चाहते कि वो कनेक्शन स्टैब्लिश करें। जिसके पास SSL TLS वर्जन मिनिमम मिनिमम 1.1 होगा वही एक्सेस कर सकता है। अब आपको यहाँ पे 1.0, 1.1 और 1.2 दिख रहा है। जो लेटेस्ट वर्जन मैं आपको बताया 1.3 है। तो मैंने यहाँ पे इस SSL TLS प्रोफाइल का नेम डिसाइड किया, SSL-prof। जो आपने सर्टिफिकेट बनाया है उसको आप अटैच कर रहे हो। और फिर आपने बोला मिनिमम मिनिमम जो वर्जन होगा TLS का 1.1 और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। क्लिक ऑन ओके। तो आपने SSL एंड TLS प्रोफाइल क्रिएट की। अब आते हैं यहाँ स्लाइड पे। नाउ यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है। वेट, यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है हमें। तो यूज़र अकाउंट इन लोकल डेटाबेस, लोकल यूज़र डेटाबेस, ऐड यूज़र में बना रहा हूँ VPN1। पासवर्ड ले लेते हैं 1234567 8, 1234567 8। क्लिक ऑन ओके। अंकित, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। थोड़ा सा लेट हो गया आप। यस सर, लेट से स्टॉप देता था सर। आपकी नाइट शिफ्ट थी क्या? क्या सर? ओके, आपकी नाइट शिफ्ट थी क्या? नहीं सर। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल हमें क्रिएट करना होता है क्योंकि हमें डेटाबेस बताना होता है। तो मैंने कहा लोकल हाइफन डेटाबेस। तो लोकल डेटाबेस और टाइप क्या है आपका, लोकल।
नाउ एडवांस, तो यूजर अकाउंट कौन कौन सा आप अटैच कर रहे हो, तो VPN1, VPN2, क्लिक ऑन ओके। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, ये तो याद है ना उस्मान? Yes, sir. जब भी आप यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो या रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर को ऐड करना चाहते हो, आप ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल ही बनाते हो। हिमांशु, यस सर। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल आपने क्रिएट किया, ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल, देन आपके पास ऑप्शन है वेट, एक टनल इंटरफेस क्रिएट करना है हम लोग को। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, टनल इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस, टनल, यहीं से आपने साइट टू साइट VPN के लिए टनल इंटरफेस बनाया था। तो मैं ऐड कर रहा हूँ, कुछ भी नंबर आप ले सकते हो, साइट टू साइट के लिए भी आपने नंबर यहाँ सेलेक्ट किया था, कुछ भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन 1 to 9999। सो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। और वर्चुअल राउटर यस डिफ़ॉल्ट लेके चल रहा है, और एक जोन हमने क्रिएट किया था इस नाम से VPN जोन, क्लिक ऑन ओके। कमिट किया आपने इतना कॉन्फ़िगरेशन। हाँ स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। अब आपको वर्क करना होता है, अब आपको क्रिएट करना होता है SSL VPN पोर्टल एंड SSL VPN गेटवे। दो ऑप्शन यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना होता है उस्मान, एक पोर्टल हमें बनाना होता है, दूसरा गेटवे। तो पोर्टल क्या होता है, अब आप ये क्लियर करो कि एक सिंगल पोर्टल पे मल्टीपल गेटवे की इंफॉर्मेशन हो सकती है। हिमांशु, यस सर। सिंगल पोर्टल पे मल्टीपल गेटवे की इंफॉर्मेशन हो सकती है। यस जैसे सर। अगर मैं इंडिया में हूँ, मैं अभी इंडिया में हूँ, ठीक है, अब मैं किसी और कंट्री में गया, वहाँ पे मैं रिमोट एक्सेस से VPN कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं किसी नियरेस्ट गेटवे से कनेक्ट करना चाहूँगा, वहाँ के किसी नियरेस्ट गेटवे से, ठीक है। तो पोर्टल आपको बनाना होता है, और सिंगल पोर्टल में मल्टीपल गेटवे की इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो यहाँ पे आपको पोर्टल क्रिएट करना होता है। दो ऑप्शन आपके पास है, एक है ग्लोबल प्रोटेक्ट के अंदर पोर्टल, दूसरा है गेटवे। तो पहले पोर्टल बना लेते हैं, ऐड कर रहा हूँ। पोर्टल क्रिएट करना सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो मैंने बोला क्या, GP-पोर्टल 1, GP-पोर्टल 1। आपका जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है वो कौन सा है, 1/2। और IP एड्रेस आप क्या यूज कर रहे हो वहाँ पे, याद है 10.1.23.1, Yes. ये आपने डिफाइन किया। यस सर। नाउ ऑथेंटिकेशन, सो ऑथेंटिकेशन में आपको जाना है, जो SSL TLS प्रोफाइल आपने बनाया है उसको अटैच करना है। यहाँ पे आप क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, जो आउटसाइड से क्लाइंट आ रहा है उसका ऑथेंटिकेशन के लिए आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम से वो कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं client 1 लिख देता हूँ, और ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि वो एंड्रॉयड से स्टैब्लिश कर रहा है, या क्रोम से कर रहा है, या आपका विंडोज़ मशीन से कर रहा है, या मैक से कर रहा है, या लिनक्स से कर रहा है। मैं कह रहा हूँ एनी। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल यस, एक ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल हमने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे कॉल करते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल। नाउ क्लिक ऑन ओके। नाउ यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोफाइल, ओके सर्टिफिकेट प्रोफाइल हमें नहीं चाहिए, बाकी कॉन्फ़िगरेशन हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं। ओके वेट, एजेंट, बाकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, ठीक है। तो आपने जनरल इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन किया, क्लिक ऑन ओके। मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ उस्मान, हिमांशु, अंकित, मैं सारे टैब ऑप्शन पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने पोर्टल क्रिएट किया, अब आपको गेटवे क्रिएट करना है। गेटवे के लिए आपके पास सेम स्टेप है, अगर आप देखो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, GP-GW11। सो आपका इंटरफेस कौन सा है, पब्लिक फेसिंग इंटरफेस 1/2। IP एड्रेस आप क्या यूज कर रहे हो, 10.1.23. ऑथेंटिकेशन, तो आपको SSL TLS प्रोफाइल अटैच करनी होती है, और यहाँ पे आपने क्लाइंट ऑथेंटिकेशन बताया, तो मैंने बोला client 11 एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपने ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल को अटैच किया। ना अब आप आ रहे हो क्या एजेंट पे, एजेंट में कुछ इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करोगे गेटवे के अंदर। तो देखो जब आप यहाँ पे टनल सेटिंग को देख रहे हो, आप चेक बॉक्स लगाओ,
टनल सेटिंग में आपके पास ऑप्शन है, आपने टनल इंटरफेस सेलेक्ट किया पहले, तो टनल इंटरफेस किस नाम से बनाया आपने, टनल.1। और यहाँ पे देखो आप सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने आपसे कहा था रिमोट एक्सेस वीपीएन के लिए दोनों ऑप्शन, आईपी सेक करना है या एसएसएल। तो ये चेक बॉक्स आप लगा सकते हो, अगर आपको आईपी सेक यूज करना है तो चेक बॉक्स लगेगा, अगर आपको नहीं यूज करना तो आपको क्या करना होगा, इसको अनचेक। क्लियर? यस सर। तो आईपी सेक हमें नहीं करना, तो मैंने अनचेक कर दिया, टनल मोड मैंने ऑन किया, टनल इंटरफेस मैंने अटैच किया, मैक्सिमम यूजर आप डिफाइन कर सकते हो। नाउ क्लाइंट सेटिंग देखो, जिस जिस किसी भी टैब के नीचे ना ये रेड कलर का मार्क हो, ठीक है, इसका मतलब इस टैब को तो आपको कॉन्फ़िगर करना है, बाकी आप नहीं करो ठीक है, लेकिन इस टैब को कॉन्फ़िगर करना है, अदरवाइज ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो किसी भी टैब में आप पॉलोल्टो में जाते हो, ये रेड मार्क आपको दिख रहा है ना किसी टैब के नीचे, इसका मतलब इस टैब को तो आपको कॉन्फ़िगर करना है। क्लाइंट सेटिंग पे मैं आ रहा हूँ, क्लाइंट सेटिंग यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, तो आप इन्फॉर्मेशन बता रहे हो कि क्लाइंट कहाँ से आ रहा है, सोर्स यूज़र कौन सा है, तो मैं कह रहा हूँ एनी। किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आ रहा हो, तो मैं कह रहा हूँ एनी। किस सोर्स एड्रेस से आ रहा हो, तो यहाँ पे एनी रीजन ले सकते हो आप, कोई भी एनी रीजन। और यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या है वो आप डिफाइन कर सकते हो, नेम आप ले लो, तो मैंने कहा आउटसाइड हाइफन यूजर, सोर्स यूजर कोई भी, और ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, रीजन आप सेलेक्ट कर सकते हो एनी आईपी एड्रेस। और आईपी रीजन में आप ये देखो, ये आपका पूरा आईपी एड्रेस का डेटाबेस है, अगर आप ध्यान से देखो रीजन में पूरा आईपी एड्रेस का डेटाबेस है, किस रीजन से वो आ रहा है, कंट्री देख रहे हो आप एवरीवन, yes, कंट्री की इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो। अगर आप चेकबॉक्स नहीं करोगे, अगर आप इसको अटैच नहीं करोगे, तो वो इसका मतलब ये है एनी, एनी रीजन, एनी आईपी एड्रेस। आपको लगता है किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आ रहा है, तो हाँ आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। नाउ आईपी पूल, आपको यहाँ पे आईपी पूल डिफाइन करना होता है। आईपी पूल आपको क्यों डिफाइन करना होता है, जब आउटसाइड मशीन कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा तो उसे आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो जो आप लैन में यूज कर रहे हो। आप लैन में क्या यूज कर रहे हो, 200 का नेटवर्क, टोपोलॉजी में आप देखो लैन में क्या यूज कर रहे हो आप, 200 का नेटवर्क। तो जैसे ये आउटसाइड यूजर कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेगा, उसको आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो इसी सीरीज की। तो इसे कैसा लग रहा है, इसे लग रहा है कि वो उसी लैन में बैठ के काम कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? yes, yes. यस सर। आप अभी ग्लोबल प्रोटेक्टर को कनेक्ट करना और अपनी आईपी कॉन्फ़िग टाइप करना, अब देखना आपको एक आईपी मिल जाती है उस्मान। आप ग्लोबल प्रोटेक्टर को कनेक्ट करना अंकित, हिमांशु, और फिर आप देखोगे कि आपको एक आईपी मिल जाती है, वो आईपी जो फाइवल पे डिज़ाइन की गई है। तो आईपी पूल आप डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हो, जैसे मैंने कहा आईपी पूल किया 200 200 275 टू 200 200 280, तो यहाँ पे 6 आईपी की एक पूल मैंने बना दी। एक कॉन्सेप्ट आपका होता है स्प्लिट टनलिंग, सुना है किसी ने कभी? स्प्लिट टनलिंग का कॉन्सेप्ट सुना है आपने कभी? कॉन्सेप्ट के बारे में तो नहीं सुना है सर, लेकिन टर्म तो सुना है। स्प्लिट टनलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये पॉलो लॉ कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉमन कॉन्सेप्ट है। और ये रिमोट एक्सेस वीपीएन में इंट्रो में आपसे ये जरूर पूछ लेते हैं कि स्प्लिट टनलिंग क्या होती है। स्प्लिट टनलिंग क्या होती है, देखो स्प्लिट टनलिंग में दो ऑप्शन होता है, या तो आप उसको इनेबल करते हो स्प्लिट टनलिंग का ऑप्शन, या तो आप उसको क्या करते हो, डिसेबल। तो अगर स्प्लिट टनलिंग डिसेबल है तो क्या होगा, ये जो आउटसाइड यूजर है अगर इसको प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, तो इसकी ट्रैफिक आपकी गेटवे पे आ रही है, गेटवे फिर डिसाइड कर रहा हो कि आपको प्राइवेट नेटवर्क पे जाना है, तो वो ट्रैफिक को इधर भेज रहा है। और इसी यूज़र को अगर कुछ और एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल इसको google.com एक्सेस करना है, facebook.com एक्सेस करना है, तो वो भी ट्रैफिक कहाँ आ रही है, फावल के गेट, फावल पे हिट कर रही हो, फिर फावल उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर रहा है इंटरनेट की तरफ। क्लियर है मेरी बात? ये टास्क आपका होता है जब जब आपका स्प्लिट टनलिंग क्या होता है, डिसेबल। डिसेबल। अब इस तरह का सिनेरियो हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि देखो क्या है इसमें, आपकी जो प्राइवेट जो ट्रैफिक आ रही थी, प्राइवेट रिसोर्सेज को एक्सेस करने की जो ट्रैफिक आ रही थी वो ठीक है,
बट इंटरनेट की ट्रैफिक वो भी इंक्लूड है यहाँ पे। तो आप अपने पॉलो अल्टो 5 वाली डिवाइस पर लोड डाल रहे हो ना, यस सर। क्योंकि आप जरा सोचो, आउटसाइड यूजर को गूगल.com facebook.com एक्सेस करना है, यूट्यूब.com, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं क्यों मेंटेन करूँ? मैं मेंटेन कर रहा हूँ, फिर मैं आउटसाइड भेज रहा हूँ। तो इस तरह का सिनेरियो किस नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, कुछ आइडिया लगता है उस्मान? उस्मान, यस सर। आखिर स्प्लिट टनलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं डिसेबल क्यों रखना चाहूंगा? एक एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल क्यों रखना चाहेगा? थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ। वो इसलिए क्योंकि देखो, हो सकता है ना इस आउटसाइड यूजर को कंपनी का लैपटॉप मिला है, हिमांशु, राइट? यस सर। उस्मान, अंकित, यस। आउटसाइड यूजर को कंपनी का लैपटॉप मिला हुआ है, और कंपनी चाहती है आप कुछ भी एक्सेस करोगे हम सब मॉनिटर करेंगे। तो अब आउटसाइड यूजर को, जो मार्केटिंग वाला पर्सन, जो सेल्स वाला पर्सन, उसको पता ही नहीं है। उसने तो रिमोट कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया था, अपना काम कर रहा था प्राइवेट रिसोर्सेज पर, लगे हाथ वो इंटरनेट भी एक्सेस करने लगा थोड़ी देर में फ्री होके। और उसे नहीं पता ये सारी ट्रैफिक कहाँ पे जाके हिट कर रही है, पहले फायरवॉल पे हिट करी और फायरवॉल फिर उसको रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का सिनेरियो आप यूज करते हो जब आउटसाइड यूजर के पास कंपनी का लैपटॉप होता है और आप सब कुछ मॉनिटर करना चाहते हो। बट प्रॉब्लम यहाँ पे बस ये है कि आपका जो फायरवॉल है उस पर आप ओवरहेड क्रिएट कर रहे हो, अब लोड डाल रहे हो उस। तो या तो आप किसी हाई एंड का अप्लायंस वहां रखो। दूसरा ऑप्शन है आपका इनेबल। अगर आप स्प्लिट टनल ऑप्शन को अगर आप इनेबल करते हो, तो इनेबल में क्या होता है? अगर आपने इनेबल किया तो जो आपका आउटसाइड यूजर है, अगर इसको प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करने, यहाँ पे उसने वाईफाई मॉडेम लगाया हुआ है, ठीक है, ये वाईफाई मॉडेम है। अब इस आउटसाइड यूजर को अगर प्राइवेट रिसोर्सेज एक्सेस करना है तो उसकी ट्रैफिक गेटवे पे आ रही है, गेटवे वो रिडायरेक्ट कर रहा है प्राइवेट नेटवर्क में। लेकिन अगर इसको कुछ और एक्सेस करना है, गूगल.com facebook.com, तो वो अपने वाईफाई गेटवे का यूज करके आईएसपी की तरफ जा रहा है। क्लियर है मेरी बात? स्प्लिट टनलिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? सर ये ये बाय जब अगर इनेबल कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो अपना ऐसे टनल को वो ट्रैफिक स्प्लिट कर देता है, क्रिएट कर पूरे दे। वीपीएन अच्छा। टनल को स्प्लिट कर देता है। तो जो ओके वीपीएन सर। ट्रैफिक है वो आपकी गेटवे पे हिट करती है, और बाकी कोई भी इंटरनेट ट्रैफिक है वो वो अपना लोकल गेटवे को यूज करके वो जा रहा है। ओके। क्लियर नाउ? तो स्प्लिट टनलिंग का ऑप्शन मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो स्प्लिट टनलिंग का ऑप्शन यहाँ पे है। आईपी पूल आपने डिफाइन किया, क्लिक ऑन ओके। नाउ और भी कुछ इंफॉर्मेशन, नेटवर्क सेटिंग हमें करनी नहीं है, कनेक्शन सेटिंग नहीं। नाउ सो यहाँ पे आपने ओके बटन पे क्लिक किया और कमिट करते हैं। देखो, विदाउट लाइसेंस आप इसे वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ग्लोबल प्रोटेक्ट के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अब जो आउटसाइड यूजर है वो क्या कर सकता है? सबसे पहले, अगर आपके पास लाइसेंस है, ग्लोबल प्रोटेक्ट आप यूज कर रहे हो, तो आउटसाइड यूजर, मान लो इसके पास ग्लोबल प्रोटेक्ट का लाइसेंस एप्लीकेशन ही नहीं है आउटसाइड यूजर के पास, तो आपने उसे पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है। और पोर्टल से लॉगिन करके वो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है, आउटसाइड यूजर सॉल्व कर सकता है। और जो भी पोर्टल आईपी आपने मेल पे उसको दिया हुआ है, यूजर नेम पासवर्ड आपने बताया हुआ है, वेट मैं आपको शो करता हूँ। आईपी एड्रेस पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, वेट।
आउटसाइड से अगर मैं पब्लिक फेसिंग इंटरफेस को अगर मैं पिंग करूँ 10.1.23.1 को, तो रिप्लाई आ रही है। तो मैंने ब्राउज़र ओपन किया और जो मुझे पोर्टल की इन्फॉर्मेशन मिली, तो अभी तो टोपोलॉजी के हिसाब से जो पोर्टल है वो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। तो मैंने टाइप किया HTTPS 10.1.23.1। तो यहाँ पे मुझे पोर्टल एक्सेस करने को मिल सकता है। एडवांस पे जाओ, आप प्रोसीड पे करो। ये आपका क्या है, ग्लोबल प्रोटेक्ट। उस्मान, हिमांशु, अंकित, आप लोगों ने यूजर नेम बनाया हुआ याद है लोकल डेटाबेस के अंदर? किस नाम से बनाया था आपने? VPN1। पासवर्ड क्या दिया था आपने? 1234567 8। अगर आप लॉगिन करोगे तो ये देखो आपका ग्लोबल प्रोटेक्ट एप्लीकेशन। एवरीवन, विदाउट लाइसेंस आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसको अभी डाउनलोड करने की कोशिश करो तो ये TXT फॉर्मेट में डाउनलोड हो। देख रहे हो आप? उस्मान, अंकित, Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको सिर्फ ऑप्शन बता रहा हूँ। अगर आपके पास ग्लोबल प्रोटेक्ट का एप्लीकेशन है, अगर अगर आपके पास ग्लोबल प्रोटेक्ट का एप्लीकेशन है, आपने डाउनलोड किया यहाँ से, वेट, डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है आपका एप्लीकेशन। इसमें आपने पोर्टल की इंफॉर्मेशन डाल दी, यूज़र नेम और पासवर्ड आपने डाल दिया, फिर आप लॉगिन कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद आपको जो भी रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं, जो भी सर्विस एक्सेस करनी है, कोई भी IP एप्लीकेशन आपको एक्सेस करना है, यू आर अलाउड। हिमांशु, क्लियर है? उस्मान, अंकित, ये Yes. टॉपिक यस सर। विदाउट लाइसेंस हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते, बट आई होप जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्लियर हो गया होगा। उस्मान, Yes, sir. कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। ये हमारी ट्रेनिंग सर है। यस सर यस यस। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे ये फायरवॉल पे चेक कर सकते हैं कि ये बना है कैसा सर, मतलब जैसे ऑथेंटिकेशन, हाँ हाँ हाँ, ऑथेंटिकेशन जैसे वगैरह। हम लोग आईपी से टनल देखे थे हाँ, कि वो यहाँ पे आपको यूज़र ब्लू हो गया था। ऑथेंटिकेशन मिल सकती है। यूज़र ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन तो मिल ही सकती है। विदाउट लाइसेंस ये काम नहीं करता ना, ये सब हम्म। डेटाबेस। तो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। ट्रैफिक में क्या देखने को मिल रहा है क्या? वेट, सेशन, सेशन में मिल रहा है, देखो आप। सेशन में कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास? नहीं, विदाउट लॉक्स नहीं है, विदाउट लाइसेंस नहीं है। हिमांशु, स्पॉन, अंकित, विदाउट लाइसेंस आप वेरीफाई नहीं कर सकते। बट आप देखो यहाँ पे ध्यान से, आपने आउटसाइड से इस यहाँ पे एक्सेस किया है, और ये जो आप 23.1 को आपने जो एक्सेस किया है HTTPS से, क्या आपने इस पोर्ट पे HTTPS की सर्विस इनेबल की है क्या? नहीं। आप ध्यान से देखो, अगर आप मैनेजमेंट प्रोफाइल को याद करोगे तो उसमें सिर्फ आपने पिंग की सर्विस इनेबल की है। तो ऐसा नहीं कि HTTPS हम लोग इनेबल किया और HTTPS एक्सेस कर रहा है। ये HTTPS नहीं है, आपको क्या मिल रहा है? ये ग्लोबल प्रोटेक्ट। यस। तो ये आपका टॉपिक है और ये हम लोग की ट्रेनिंग है ऑल ऑल टू फाइव डिवाइस की। अगर एग्जाम के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है तो मेरे से बात कर सकता है, ठीक है? PCNS A ओके या सर। PCNS E एग्जाम के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो बात कर सकता है मेरे से। ओके एवरीवन।